गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जीएस सेक्शन सीरीज का दूसरा वीडियो है ये है। इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सब क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फुल डिटेल हमने आपको दिया गया, अंत तक वीडियो को देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी एनपीपी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शंस फ्रांस, जापान, भारत और रूस हैं। इसका सही आंसर है रूस। दुनिया के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा स्टेशन का नाम एकेडमिक लोमनोसोव है और इसका नाम रूसी शिक्षाविद मिखाइल लोमनोसोव के नाम पर रखा गया है। इसका निर्माण रूसी राज्य परमाणु ऊर्जा फर्म रोसोटाम द्वारा किया गया है। ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो थोड़ा बहुत इससे भी पूछा जा सकता है। स्पेशली जो इसका नाम है वो किसके नाम पर रखा गया? रूसी शिक्षाविद के नाम पर रखा गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नोबेल पुरस्कार पहले भी मैंने बताया है इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम हर वीडियो में एक नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर डालेंगे। इसमें ऑप्शंस लुई डे बर्नियस है, अब्दुल रजाक गुरनाही, एलेक्स गार्लैंड, एनी एनराइट। तो इसका सही ऑप्शन है अब्दुल रजाक गुरनाही। अब ये हो सकता है कि अगर क्वेश्चन पेपर वाले ने डिसाइड कर लिया है कि साहित्य का नोबेल डालना है, बट डायरेक्टली हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो अब्दुल रजाक गुरनाही पहले ब्लैक अफ्रीकन राइटर हैं। 35 साल से अभी तक केवल पहले ब्लैक अफ्रीकन राइटर बने हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। और किस काम के लिए जीता है? तो वो अनकम्प्राइजिंग एंड कंपेशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कोलोनिज्म एंड द फेट ऑफ द रिफ्यूजी इन द गल्फ बिटवीन कल्चरल्स एंड कॉन्टिनेंट्स। अगर इसको साधारण भाषा में कहा जाए तो गल्फ कंट्रीज में जो रिफ्यूजी की समस्याएं हैं, शरणार्थियों की, उससे संदर्भित इन्होंने कुछ नेक काम किया है जिससे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। बाकी आप इसका हिंदी कन्वर्जन करके देख लीजिएगा। अब्दुल रज्जाक गुरनाही। एक और प्रश्न है जो अभी हाल में किसी परीक्षा में आया है, छोटी मोटी परीक्षा में। अब्दुल रज्जाक गुरनाही जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये तंजानिया से रखते हैं। आपको सिर्फ नाम याद होना इस बात की गवाही नहीं दे देता कि आपका उससे रिलेटेड प्रश्न सही ही हो जाएगा। तो तंजानिया के हैं, नोबलिस्ट हैं और इन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, अब्दुल रज्जाक गुरनाही। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? अगर बाल फिल्म श्रेणी की बात करें, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म श्रेणी की, तो कस्तूरी को मिला। इसे और भी अवार्ड मिले हैं, मुंबई में जो कुछ अवार्ड मिले हैं, धर्मशाला अवार्ड मिला है। तो इसमें जो कस्तूरी है ये सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म है। और भी जो इससे रिलेटेड है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021, उनको जरूर देख लीजिएगा, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सलमान रुश्दी, अरविंद अडीगा, चेतन भगत, फरीद जकारिया। ये तीन तो बहुत फेमस राइटर हैं। चेतन भगत ने 400 डेज लिखी हुई है। ये पहली अपनी नॉवेल से बहुत फेमस हुए थे। अरविंद अडीगा ने वाइट टाइगर लिखी हुई है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और भी बुक्स उन्होंने लिखी हैं। सलमान रुश्दी की अभी हाल में एक बुक आई है, लैंग्वेजेज ऑफ ट्रुथ, ए सेज फ्रॉम 2003 टू 2020। ये एक बुक आई थी, तो याद रखिए इसे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेतन भगत की बुक है 400 डेज। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश के उन 7 आकांक्षी जिलों में से है जो राष्ट्रीय जुलाई अगस्त 2021 डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष 10 की सूची में शामिल थे? आपको बता दें कि जो डेल्टा रैंकिंग है हर 2 महीने के अंतराल में आती है। जैसे जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर अभी आई नहीं है, तो सितंबर में जो आई है उसमें टॉप 5 में श्रावस्ती रहा है और कोई नहीं रहा है यूपी का। सबसे नंबर 1 पे रांची झारखंड का रहा है, फिर झारखंड का है, फिर जम्मू कश्मीर का बारामूला है, फिर केरला है। जिस समय ये यूपी की आई थी उस समय नंबर 1 पे बालमपल्ली करके तेलंगाना का था पहले नंबर पे, और दूसरे से लेके 10वें तक यानी टॉप 10 में 7 जिले थे, जिनमें 8 जिले आपके आकांक्षी जिलों में से थे। 122 लोगों को, 112 लोगों को, जिलों को आपको नीति आयोग ने शामिल किया था डेल्टा रैंकिंग में जुलाई अगस्त 2021 में, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले थे, जिसमें इधर साइड में जो आपको लिखे हैं ये 8 आकांक्षी जिलों में थे, उनमें से 7 आकांक्षी जिले शामिल थे। उत्तर प्रदेश के उन 7 आकांक्षी जिलों में से है, मतलब 8 में से 7 आकांक्षी जिले। आकांक्षी जिले का मतलब जिन जिलों में पिछड़ापन है उनकी तरफ स्पेशल ध्यान दिया गया था नीति आयोग की तरफ। वो 8 जिले थे, बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, फतेहपुर, जिसमें बलरामपुर को छोड़कर अगले सेशन में जस्ट आज से 6 महीने पहले, 6 महीने में ग्रोथ इस लेवल पे पहुंची है कि नीति आयोग ने कहा है कि ये टॉप 10 में हैं, बाकी 7। तो यहाँ पे फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र ऑप्शन में है, और 4 हैं बलरामपुर को छोड़कर, यहाँ से देख सकते हैं। तो 1 2 3 सभी क्लियरिंग अगेन डेल्टा रैंकिंग में
जुलाई अगस्त 2021 में 7 जिलों को शामिल किया उत्तर प्रदेश के टोटल 8 आकांक्षी जिलों में, जिनमें बलरामपुर को छोड़ दिया गया। अगर 8 आकांक्षी जिलों की बात करें तो साइड में दिए हैं, 7 की बात करें तो बलरामपुर को छोड़ दो। जुलाई अगस्त 2021 में फर्स्ट रैंक की बात करें तो गोलमपिला तेलंगाना। अगर सितंबर 2021 वाली बात करें तो सामने रांची झारखंड, छतारा झारखंड, इसके बाद ये सब लिखे हुए। थैंक्स फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है हेले स्क्वायर, डेविड टेनेंट, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रायनिक। हेले स्क्वायर तो अभिनेत्री हैं जिन्होंने अवार्ड जीता है, बाकी ये 3 जो हैं ये नॉमिनेट हुए थे अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए, लेकिन बाजी मार ले गए डेविड टेनेंट। डेविड टेनेंट ने बाजी मार ली और इन्होंने पछाड़ा किसको? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। 44 नॉमिनीज हुए थे 11 कैटेगरीज में 24 कंट्रीज से। नवाजुद्दीन सिद्दीकी नॉमिनेट किए गए थे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सीरियस मैन में जो उन्होंने की थी। डेविड टेनेंट को मिला है डेस मूवी है उसके लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हेली स्क्वायर्स को मिला है, एडल्ट मटेरियल यूके की है। बेस्ट ड्रामा सीरीज में तेहरान इजराइल की मिला है। बेस्ट कॉमेडी सीरीज में कॉल माई एजेंट सीजन 4 फ्रांस को मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री हो फ्रोजन ए क्वेस्ट टू लिव ट्वाइस थाईलैंड को मिला है। तो ये 5 अपने आप में इंपॉर्टेंट जिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछी जाती है जो कि डेविड टेनेंट और हेली स्क्वायर है फॉर डेस मूवी एंड एडल्ट मटेरियल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एमी पुरस्कार हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, डोंट स्किप इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्ठा कार्यक्रम में किस मंत्रालय संस्थान द्वारा शुरू किया गया था? तो निष्ठा कार्यक्रम जो था ये नीति आयोग के द्वारा, गृह मंत्री, वित्त आयोग, शिक्षा मंत्रालय किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। निष्ठा का एन से मतलब है नेशनल, आई से मतलब है इनिशिएटिव, एस से मतलब है फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स और एच ए से मतलब है होलिस्टिक एडवांसमेंट। भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। निष्ठा प्रशिक्षण के पहले चरण के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें कुल 18 मॉड्यूल थे। इन्हें 6 चरणों में विभाजित किया गया था। जबकि निष्ठा 2.0 जो है उसमें मॉड्यूल की संख्या 13 है, जिसमें से 12 मॉड्यूल कॉमन इशूज हैं और 13वां मॉड्यूल विषयों के शिक्षण शास्त्र से संबंधित है। तो मॉड्यूल 18 एंड 13 है, ये आपको याद रखना है। मे भी अगर स्टेटमेंट दे तो उसमें ऐसा देख सकता है कि मॉड्यूल की संख्या इतनी है, तो उसमें डाउट में ना जाए। जैसे अभी जो पॉलीटेक्निक लेक्चरर एग्जाम था उसमें उन्होंने शांति पुरस्कार से संबंधित जो लोग जीते थे उनके लिए लिख दिया था कि ये दोनों पत्रकार हैं। पता है नहीं है, उसे बेसिस पे ही तो आप स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट करेंगे। तो इस हिसाब से ये भी जो जानकारी है इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जिसको बोलते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो भारत का रैंक क्या है? तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां? तो भारत की रैंक है 7वीं। इसकी रैंक 2020 में 5वीं थी, इस बार इम्प्रूव किया है। 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन आए थे जिसमें सबसे ज़्यादा फानी ने डैमेज किया था। मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पर हैं अगर वैश्विक जलवायु सूचकांक 2021 की बात की जाए। ये 2 वर्जन इसके लॉन्च किए गए हैं। एक तो 2019 में सबसे ज़्यादा तबाही कहाँ मचाई गई थी वो 2021 में दिखाया गया है, जिसमें मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पर है। जबकि एक उन्होंने वर्जन लॉन्च किया है जिसमें 2000 से 2019 के बीच के पूरे पीरियड में वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक एक दशक के रूप में 2 दशकों को शामिल करके दिखाया गया, जिसमें पोर्टो रिको, म्यांमार और हैटी ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पर। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ लिखा है कि 2000 से लेकर 2019 के बीच फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पर कौन है, तो पोर्टो रिको, म्यांमार और हैती रहेगा। और अगर सिर्फ 2021 की बात करें तो मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे हैं। मोस्टली इंडिया की रैंक आपसे पूछेगा, दैट इज 7th एंड एज कंपेरिजन टू 2020 इट वाज द 5th। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की? ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने ऐसी घोषणा की थी। ऐसे परिवार जिसके पास रहने का कोई भूखंड नहीं है उसको आवास पट्टा मिलेगा, राज्य सरकार पट्टा देगी, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनेंगे। भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा। परिवार से आशय पति पत्नी तथा उनके अविवाहित पुत्र पुत्री होंगे। तो ये सारा डिटेल मध्य प्रदेश से रिलेटेड है जहाँ मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना है। मेरा आपका राशन आपके द्वार ये भी मध्य प्रदेश ने लॉन्च की थी योजना। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। उसके पहले कुछ देख लेते हैं एमपी से रिलेटेड चीज़ें। राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। राष्ट्रीय उद्यान अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच,
संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बांध की बात करें तो सोन नदी पे बाण सागर है, वैनगंगा नदी पे भीमगढ़ है, चंबल नदी पर गांधी सागर है, नर्मदा नदी पे इंदिरा सागर है, नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर भी है। पंजीकृत जीआई टैग अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो चंदेरी फैब्रिक, इंदौर के चमड़े के खिलौने, दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर, रतलामी सेब। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर कहाँ से रिलेटेड है, तो ये जीआई टैग मध्य प्रदेश से रिलेटेड। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको एक थोड़ा सा परिचय करा देगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल ने 29 अक्टूबर 2021 से भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी AC 3 टायर ट्रेन चलाना शुरू किया है। ट्रेन का नाम क्या है? सुविधा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, गति शक्ति एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नाम है गति शक्ति एक्सप्रेस। इसके बारे में और जान लेते हैं। गति शक्ति एक्सप्रेस 29 अक्टूबर को चलाई गई थी, AC 3 टायर ट्रेन है। इसका जो किराया है वो AC 3 टायर कोचों की अन्य ट्रेनों की तुलना में 8% कम है। ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच चलेगी। दोनों दिशाओं में कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और दानापुर में रुकेगी। तो ये जो क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल वर्जन के साथ क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाकर आपके साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।